नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से इवन जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो टेंशन्स हैं, इस विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, इंडिया चाइना जो बॉर्डर है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो: वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर गलवान वैली के पास आप ये मैप देखिए। अभी फिलहाल ये एरिया चाइना के पास है। 1962 के वार के बाद से ही इस एरिया पर चाइना का कब्जा है और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस साइड इंडिया की फोर्सेस हैं, ये एरिया अभी फिलहाल इंडिया के पास है और ये चाइना के पास है। यहाँ पर एक गलवान वैली है। गलवान वैली में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, डरबुक श्योक रोड। डरबुक श्योक DBO रोड, DBO का मतलब है दौलत बेग ओल्दी रोड। लेकिन रोड को कंस्ट्रक्ट करने से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चाइना की ट्रूप्स के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, तो विवाद पैदा हो गया। इसके बाद पिछले 1 हफ्ते में 4 बार इंडिया और चाइना के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने आने का मतलब धक्का मुक्की होना, आरोप प्रत्यारोप। इंडिया के सैनिक उन्हें बोलते हैं कि भाई आप हमारे एरिया में क्यों आए हो, चले जाइए वापस अपने एरिया में। वो बोलेंगे ये एरिया हमारा है, आप वापस चले जाइए। इस प्रकार से स्टैंड ऑफ 4 बार क्रिएट हो चुका है पिछले 1 हफ्ते में। टेंशन्स देखो हैं, रियल हैं, क्योंकि अभी इस एरिया में ब्रिगेड साइज की फोर्स आमने सामने है। एक ब्रिगेड साइज की फोर्स में ऑलमोस्ट 5000 सैनिक होते हैं। मतलब 5000 सैनिक ऑलमोस्ट इंडिया के और 5000 सैनिक ऑलमोस्ट चाइना के आमने सामने हैं इस गलवान वैली में। इससे पहले डोकलाम विवाद के समय ऐसा हुआ था कि ब्रिगेड साइज की फोर्स दोनों देशों की आमने सामने थी, और उससे पहले 1986-87 में ऐसा हुआ था। देखो, चाइना क्या करता है, चाइना इस्लामी टैक्टिक्स को फॉलो करता है, ना सिर्फ साउथ चाइना सी में बल्कि बाकी नेबर्स के साथ भी जिसके साथ चाइना का बॉर्डर विवाद है। इस्लामी टैक्टिक्स में क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया और चाइना बॉर्डर है, ये चाइना है और ये इंडिया है। चाइना का क्लेम ये है कि ये एरिया अभी फ़िलहाल इंडिया के पास है, लेकिन ये एरिया हमारे पास होना चाहिए। मतलब चाइना क्लेम करता है इस एरिया पर और ये एरिया अभी इंडिया के पास है। तो चाइना क्या करेगा, बजाय इसके कि एक ही बार में इस पूरे एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाए, चाइना स्लाइस की अप्रोच फॉलो करेगा। थोड़े थोड़े एरिया पर चाइना की जो फोर्स हैं वो आगे आती जाएंगी, थोड़े थोड़े एरिया पर। अब देखो, बिल्कुल थोड़ा सा जब चाइना की फोर्स आगे आएगी तो इंडिया की फोर्सेस के लिए ये इतना कंसर्निंग इश्यू नहीं होगा। इंडिया की फोर्सेस को लगेगा कि फेंसिंग तो है नहीं बॉर्डर पे, तो हो सकता है कि बॉर्डर को लेके परसेप्शन अलग अलग है। लेकिन ये चाइना की फोर्सेस क्या करती हैं, थोड़ा सा आगे आती हैं, कोई बॉर्डर पोस्ट इस्टेब्लिश कर देती हैं, अपना कुछ टेंट वगैरह लगा देती हैं, फिर थोड़ा सा आगे आती हैं, टेंट लगा देती हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्लाइस करके एरिया पर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ गए? बजाय इसके कि एक ही बार में एरिया पर कंट्रोल किया जाए, पूरे एरिया को स्लाइस में बांटा जाए और बिल्कुल थोड़े थोड़े एरिया पर कब्जा करके आगे बढ़ता जाए, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। इसका देखो सबूत भी है। राइटर कहते हैं 1950s के बाद से ही चाइना के जो फोर्सेस हैं वो इंडियन एरियाज पर आगे आती गई और इसके बाद 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच। उसके बाद 2002 में एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग के दौरान चाइना के द्वारा जो मैप एक्सचेंज किया गया, वो देखो 1962 के बाद से ही जो ग्राउंड पोजीशन है उससे अलग था। इसके बाद 2007 में लद्दाख में, सिक्किम में और दूसरे प्लेसेस पर इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर चाइना की परसेप्शन फिर से चेंज मिली। ये धीरे धीरे अपनी परसेप्शन को चेंज करते जाते हैं। मान लीजिए 1950 में ये परसेप्शन थी इंडिया चाइना बॉर्डर की, तो
कुछ साल बाद ऐसी होगी चाइना की तरफ से, कुछ साल बाद फिर ऐसी होगी। मतलब इस प्रकार से ये वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं। 2017 में भी इंडिया, चाइना, भूटान जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर बाउंड्री को चाइना चेंज करना चाहता था, तभी डोकलाम विवाद पैदा हुआ। देखो 2006 से पहले तक चाइना की जो फोर्सेस थी वो LAC से दूर दूर तक थी, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास चाइना की फोर्सेस तैनात नहीं होती थी, कुछ किलोमीटर दूर तक उनकी फोर्सेस तैनात होती थी। बस कुछ ही प्लेसेस ऐसे होते थे जहां पे इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने होती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है, चाइना ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी साइड, और काफ़ी लोकेशंस ऐसी हैं जो जहां पर चाइना की जो ट्रूप्स हैं अब वो आगे आ चुकी हैं। इसके बाद राइटर एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं। राइटर कहते हैं टेंशंस तो देखो हैं फिलहाल बॉर्डर पर, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले कुछ सालों में बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं दोनों देशों के बीच। एनुअल लेवल पे डिफेंस डायलॉग होता है, दोनों फोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग भी होती है। पेट्रोलिंग को लेके अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसे भी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स की सहायता से सुलझा लिया जाता है लोकल कमांडर लेवल पर। 1993 का एक एग्रीमेंट है, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों देश अपनी ट्रूप्स की संख्या को कम करेंगे बॉर्डर पर, और अगर कोई देश बॉर्डर पर अपने ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज करता है तो उसका म्यूचुअल अप्रेजल किया जाएगा और जो भी कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर इतने सारे प्रोविजंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, तो फिर फिलहाल ये विवाद पैदा ही क्यों हुआ? इसका आंसर देखो ये है, चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि अभी फिलहाल जिस रोड को लेके चाइना के कंसर्न्स हैं, ये रोड काफ़ी सालों से बन रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रोड पिछले 1 साल से बन रही है या फिर पिछले 1 महीने से बन रही है, काफ़ी समय से इस रोड पर काम चल रहा था, लेकिन अब एकदम से चाइना ने इस रोड पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। तो मतलब चाइना की रणनीति इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने की है। एक क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आया होगा कि जब लोकल लेवल पे मैकेनिज्म है कि कमांडर्स के बीच बातचीत हो और विवाद को सुलझा लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कमांडर्स ने बात नहीं की आपस में? देखो, जब चाइना की रणनीति इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करने की होती है ना, तो चाइना की साइड के जो कमांडर्स हैं वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। जैसे इंडिया के कमांडर ने बात करने की कोशिश की होगी चाइना के कमांडर से ताकि विवाद को लोकल लेवल पे सुलझा लिया जाए, बट हो सकता है कि चाइना के कमांडर ने फ़ोन नहीं उठाया होगा। ऐसा 2013 में भी हुआ था। 2013 में डेप्सांग में विवाद पैदा हुआ था, और इवन 2014 में चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जब भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय चुमार में विवाद पैदा हुआ था। तब भी इंडिया की फोर्सेस का ये कंसर्न था कि हमारे कमांडर ने चाइना के कमांडर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हालांकि उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने बोल दिया था कि शी चिनफिंग नए राष्ट्रपति बने हैं, हो सकता है इनका पूरा कंट्रोल ना हो चाइना की आर्मी पर फिलहाल। लेकिन देखो, आज ये तर्क नहीं दिया जा सकता। शी चिनफिंग बहुत पावरफुल हैं और उनका पूरा कंट्रोल है चाइना की आर्मी के ऊपर। लास्ट में आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है, देखो पूरी संभावना है लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ है इसे भी पीसफुली सुलझा लिया जाएगा। वैसे भी 1967 के बाद से ही इंडिया और चाइना बॉर्डर पर गोली नहीं चली है, ये अच्छी बात है, और चाइना को इस विवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश करता है तो इससे इंडिया USA के और ज़्यादा करीब जाएगा, जो कि चाइना नहीं चाहता है। इसलिए यही पॉसिबिलिटी है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो वुहान स्पिरिट को फॉलो करेंगे और जल्द ही इस विवाद को पीसफुली सुलझा लिया जाएगा। लेकिन एक नुकसान ये होगा, मिसट्रस्ट जो है, यानी अविश्वास जो है इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस वजह से इंडिया चाइना बॉर्डर पर दोनों तरफ से फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ सकता है। मतलब पहले कम फोर्सेस तैनात होती थी, अब चूंकि मिसट्रस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा फोर्सेस तैनात होगी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।